चलिए दोस्तों, एक्सेल के एडवांस लेवल के शॉर्टकट्स के टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगर आपने मेरा पहले वाला वीडियो जिसमें मैंने एक्सेल के बेसिक शॉर्टकट्स को कवर किया था वो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आई बटन में शेयर कर दूंगा, आप वहां पे जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए सीधे अपने एडवांस लेवल के शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू कॉपी फॉर्मेट और एनीथिंग फ्रॉम अबव, अगर आपको ऊपर से नीचे की तरफ फॉर्मेट या कुछ भी फार्मूला या फंक्शन वगैरह किसी सेल में लगा हुआ है उसको लेके आना है तो उसको आप कंट्रोल डी की हेल्प से लेके आ सकते हैं। इसको हम डाउन फिल भी कह देते हैं दोस्तों। चलिए इसे एक बार लाइव करके देख भी लेते हैं। डाउन फिल कैसे लगता है दोस्तों, मान के चलिए मुझे इन सेल्स का सम करना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा इक्वल सम और इन दो सेल्स का रेफरेंस मैंने रेंज के थ्रू ले लिया और ब्रैकेट को क्लोज किया। जैसे ही मैं एंटर प्रेस करूंगा तो इन दोनों सेल्स का सम होके मेरे पास में आ जाएगा। मेरे पास में दो तरीके हैं, या तो मैं इसको कॉपी करके नीचे इस तरह से कंट्रोल वी सिंपली पेस्ट कर दूंगा इसको कंट्रोल वी करके, या फिर जो दूसरा तरीका है वो है कि मैंने जो फार्मूला लगाया है उस फार्मूले से लेके जहां तक के एरिया में मुझे वो फार्मूला डाउनफिल कराना है वहां तक के एरिया को सिलेक्ट करके कंट्रोल डी प्रेस कर दूंगा तो तब भी वो फार्मूला डाउनफिल होके आ जाएगा। डाउनफिल जो होता है वो सेल्स में जो भी कुछ होता है, फंक्शन हो फार्मूला हो कुछ भी हो, सभी को लेके आता है। मान के चलिए मैंने इस सेल में कुछ फॉर्मेटिंग वगैरह भी कर दी है, कुछ मैं इसको अंडरलाइन वगैरह कर देता हूँ या बोल्ड वगैरह कर देता हूँ, ठीक है ना। तो जो भी मैंने फॉर्मेटिंग लगा रखी है अगर मैं इसको इस तरह से कंट्रोल डी करूंगा तो फार्मूला तो मेरा आएगा ही आएगा, साथ में जैसा कि आप देख रहे होंगे फॉर्मेटिंग भी आ जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। जो कि है टू कॉपी फॉर्मेट और एनीथिंग फ्रॉम लेफ्ट। इसका शॉर्टकट होता है दोस्तों कंट्रोल आर और इसको हम राइट फिल भी बोलते हैं। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। ये मैंने एक पहले से एक हॉरिजॉन्टल डेटा बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने सम की वैल्यू ली हुई है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे सभी इन सेल्स में ऊपर वाले दो वैल्यूज सम होके आ जाए। तो मैं सिंपली जिस सेल पे मेरा फंक्शन लगा हुआ है सम का उस वाले सेल से राइट की तरफ सिलेक्शन लेता चला जाऊंगा वहां तक जहां तक मेरा डेटा होगा, और उसके बाद में सिंपली मुझे अपने कीबोर्ड से कंट्रोल आर प्रेस करना होगा। जैसे मैं कंट्रोल आर प्रेस करूंगा मेरा डेटा राइट फिल होके विद फंक्शन विद फॉर्मेट आ जाएगा। तो राइट फिल और डाउन फिल जो होते हैं वो किसी भी सेल में फंक्शन या फार्मूला या फॉर्मेट जो भी हो उस सब को फिल करते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू सम एनी वैल्यू इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम फार्मूला, अगर आप सम फार्मूला या फंक्शन का यूज ना करना चाहें और उसकी जगह आप शॉर्टकट की क्या यूज करें कि सम होके वैल्यू आ जाए, तो वो शॉर्टकट ही है ऑल्ट प्लस इक्वल। चलिए इसे लाइव करके देख लेते हैं। मान के चलिए मुझे इन दो कॉलम्स का सम चाहिए, तो मैं इस कॉलम के सबसे लास्ट वाले कॉलम पे जाऊंगा कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करके, और फिर सिर्फ राइट एरो को सिंगल एक बार प्रेस करूंगा ब्लैंक कॉलम पे आने के लिए, और उसके बाद में कंट्रोल शिफ्ट अप एरो की सहायता से ऊपर की तरफ जाऊंगा और शिफ्ट के साथ में एक डाउन एरो करके वहां तक का एरिया सिलेक्ट करूंगा जहां तक के सेल्स मेरे ब्लैंक हैं और जिन सेल्स पे मुझे सम फंक्शन लगाना है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे सम फंक्शन टाइप करने की जरूरत नहीं है, मैं सिंपली ऑल्ट इक्वल के थ्रू भी सम फंक्शन को लगा सकता हूँ। जैसे कि आप देखेंगे सम फंक्शन सभी में लग चुका होगा, और ये इसी तरह से आप इस कॉलम में, ऐसा जरूरी नहीं कि इसी कॉलम में लगाए। मान के चलिए आपके पास में जो ये तीन कॉलम्स हैं इन तीनों कॉलम का सम आपको नीचे चाहिए, तो इस तरह से आप इसको सिलेक्ट कीजिए और ऑल्ट इक्वल प्रेस कर दीजिए तो सभी का सम आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू रिमूव डुप्लीकेट्स वैल्यूज, अगर आप डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव करना चाहें तो उसके लिए आप ऑल्ट ए एम कीबोर्ड शॉर्टकट का यूज कर सकते हैं। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। ये देखिए दोस्तों मेरे इस डेटा में कुछ डुप्लीकेट्स भी हैं, तो मान के चलिए मैंने इसको कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। डुप्लीकेट्स हटाने के लिए मैं इसको अलग पेस्ट कर रहा हूँ ताकि मेरा ओरिजिनल डेटा वैसे का वैसे ही रहे। आप चाहे तो ओरिजिनल डेटा पे भी डायरेक्ट रिमूव डुप्लीकेट्स का यूज कर सकते हैं। फिलहाल मैंने इसको अलग लिया है और यहाँ पे मैं
इसको सिलेक्ट करने के बाद में ऑल्ट ए एम अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा और सिंपली मुझे ओके पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैं ओके पे क्लिक करूंगा ये मुझे बता देगा कि मेरे डेटा में कितने डुप्लीकेट्स थे जिनको रिमूव किया गया है, और यूनिक वैल्यू जो बची है वो भी आपको शो कर देगा कि कितनी बची है। तो अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है वो यूनिक है और डुप्लीकेट्स हट चुके हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू डिलीट वर्कशीट, अगर आप वर्कशीट को डिलीट करना चाहें अपनी एक्सेल फाइल में तो उसके लिए आप यूज कर सकते हैं ऑल्ट ई एल। चलिए इसे लाइव करके देख लेते हैं। मान के चलिए मुझे ये वाली जो वर्कशीट है ये डिलीट करनी है, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रेस करूंगा ऑल्ट ई एल, डिलीट पे क्लिक कर दूंगा। जब आप ऑल्ट ई एल की प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से किसी वर्कशीट को डिलीट करने के लिए, तो आप ध्यान दीजिएगा आपको एक्सेल एक इंटीमेशन मैसेज देगा कि ये शीट जो है परमानेंटली डिलीट होने वाली है। तो यू मेक श्योर कि आप उसी शीट को डिलीट करें जिस शीट पे आपको मतलब 100% मेक श्योर हो कि आपको ये डिलीट करनी ही करनी, क्योंकि शीट डिलीट होने के बाद में आप उसको वापस रिकवर नहीं कर सकते हैं। शीट डिलीट करने के बाद में कोई कंट्रोल जेड नहीं होता है। शीट डिलीट अगर आपने गलती से कर दी है तो उसको वापस लाने का सिर्फ एक ही तरीका है दोस्तों कि विदाउट फाइल को सेव किए आप फाइल को क्लोज करते वक्त नो कर दीजिए, तो दोबारा से जब आप फाइल खोलेंगे तो आपकी वर्कशीट आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने एक बार वर्कशीट को डिलीट कर दिया और उसके बाद में फाइल को सेव कर दिया तो वर्कशीट आपकी दोबारा से नहीं आएगी। इसीलिए आपको एक्सेल एक ऐसा इंटीमेशन मैसेज देता है कि दिस शीट विल बी रिमूव परमानेंटली, सो आर यू मेक श्योर। अगर आप श्योर हैं तभी आप डिलीट बटन पे प्रेस कीजिएगा। तो जैसे ही मैं डिलीट बटन पे प्रेस करूंगा मेरी वर्कशीट डिलीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट कीबोर्ड शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू मूव और कॉपी वर्कशीट, अगर आप अपनी एक्सेल फाइल में किसी वर्कशीट को कॉपी या मूव करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट ई एम। मान के चलिए मेरी ये जो फाइल है, इस फाइल की सॉर्ट डेटा जो वर्कशीट है, इस सॉर्ट डेटा वर्कशीट को मैं कॉपी करना चाहता हूँ। तो मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट ई एम, और ऑल्ट ई एम करने के बाद में आप यहाँ पे देखेंगे मेरा माउस का पॉइंटर क्रिएट अ कॉपी लिखा हुआ है। इस चेक बॉक्स पे मुझे क्लिक करना होगा कॉपी करने के लिए। अगर मैं इस पे क्लिक नहीं करूंगा तो ये जो वर्कशीट है ये यहाँ से मूव होके जहाँ पे मैं चाहता हूँ वहां पे आ जाएगी। फिलहाल मैं इसकी कॉपी कर रहा हूँ तो मैंने चेक बॉक्स पे क्लिक करा, और कहाँ पे मुझे कॉपी करनी है, जिस भी वर्कशीट से पहले मैं इसको कॉपी करना चाहता हूँ उस वर्कशीट को मुझे सिलेक्ट करना होगा। मान के चलिए ये जो सॉर्ट डेटा वर्कशीट है इस वर्कशीट की मैं कॉपी बना रहा हूँ, इसलिए मैंने क्रिएट अ कॉपी पे क्लिक करा, और वो कॉपी मैं चाहता हूँ पाइवोट रॉ डेटा करके जो वर्कशीट है उससे पहले आए। तो मुझे पाइवोट रॉ डेटा वर्कशीट को सिलेक्ट करना होगा और उसके बाद में ओके करना होगा। तो आप देखेंगे इसकी एक कॉपी बनके पाइवोट रॉ डेटा वर्कशीट जो थी उससे पहले आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। फिल सीरीज, जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि फिल सीरीज का जो यूज होता है वो नंबर्स को एंटर कराने के लिए होता है डेटा में। तो फिल सीरीज का जो शॉर्टकट की होता है दोस्तों वो होता है ऑल्ट ई आई एस। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। मान के चलिए मेरा ये एक डेटा है, इसमें मुझे सीरियल नंबर फिल कराने हैं। तो मैं यहाँ पे एक कॉलम इंसर्ट कर लेता हूँ। पहले कॉलम इंसर्ट करने का शॉर्टकट ऑल्ट आई सी होता है, जैसे कि मैंने अपने पहले वीडियोज में आप लोगों को बताया ही हुआ है। और यहाँ पे मैं कुछ भी हेडिंग डाल देता हूँ, जैसे कि मुझे सीरियल नंबर ऐड करने, तो मैं यहाँ पे मान के चलिए मैंने सीरियल नंबर ही हेडिंग डाल दिया। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने सिंपली 1 टाइप किया। बस मुझे 1 टाइप करना है, उसके बाद में लास्ट वाले सेल में आके वहां तक एरिया सेलेक्ट करना है जिस सेल में मैंने 1 टाइप किया था, और उसके बाद में मुझे अपने कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट ई आई एस। जैसे ही मैं ऑल्ट ई आई एस करूंगा मेरे पास नंबर सीरीज का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। उसके बाद में मुझे कुछ नहीं करना, ओके पे प्रेस कर देना है। ये मेरे डेटा में नंबर ऐड होके आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। टू हाइड वर्कशीट, आप अपने एक्सेल फाइल में किसी पर्टिकुलर वर्कशीट को हाइड भी कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच ओ यू एस। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। मान के चलिए मुझे ये वाली जो वर्कशीट है इसको हाइड करना है, तो मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट एच ओ यू
एस। जैसे ही मैं ऑल्ट एच ओ यू एस करूंगा मेरी वर्कशीट हाइड हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। टू अनहाइड वर्कशीट, जिस तरह से आप अपने एक्सेल फाइल में वर्कशीट को हाइड कर सकते हैं उसी तरह से आप उन हाइड वर्कशीट को अनहाइड भी कर सकते हैं। तो वर्कशीट को अनहाइड करने का जो शॉर्टकट होता है वो होता है ऑल्ट एच ओ यू एच। चलिए इसे लाइव करके देखते हैं। मैंने एक वर्कशीट यहाँ पे हाइड की हुई है इस फाइल के अंदर, तो मैं यहाँ पे प्रेस कर रहा हूँ ऑल्ट एच ओ यू एच उस वर्कशीट को अनहाइड करने के लिए। आपके एक्सेल फाइल में जितनी भी वर्कशीट हाइड होंगी उनकी सबकी लिस्ट आपके पास में यहाँ पे शो हो जाएंगी। जिस भी स्पेसिफिक वर्कशीट को आपको अनहाइड करना हो उस पे सिंपली क्लिक करके आप ओके पे प्रेस कर दीजिएगा तो वो अनहाइड हो जाएगी। फिलहाल मेरी एक ही वर्कशीट हाइड है तो मैं इस पे क्लिक करके इसको ओके करूंगा। जैसे ही मैं ओके करूंगा मेरी ये वर्कशीट अनहाइड होके रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। टू हाईलाइट डुप्लीकेट्स वैल्यू, अगर आप अपने एक्सेल डेटा में डुप्लीकेट्स वैल्यू को रिमूव नहीं करना चाहते उनको हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट एच एल एच टी। इसे लाइव करके देखते हैं। देखिए जैसे कि आपको दिख रहा होगा इस डेटा के अंदर कुछ वैल्यूज डुप्लीकेट्स आ रही हैं जिनको मैंने रिमूव डुप्लीकेट्स के थ्रू यूनिक भी किया था। अब कंडीशन कुछ इस तरीके की है कि मुझे यूनिक नहीं करना वैल्यू को, मुझे मेरे डेटा में ये देखना है कि कौन कौन सी वैल्यू डुप्लीकेट्स हैं। तो मुझे क्या करना होगा, मुझे डेटा को पहले सिलेक्ट करना होगा और सिलेक्ट करने के बाद सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट एच एल एच डी। जैसे ही मैं ऑल्ट एच एल एच डी करके एंटर प्रेस करूंगा तो जितने भी मेरे डेटा के अंदर डुप्लीकेट्स होंगे वो हाईलाइट होके आ जाएंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। सॉर्ट डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, अगर आपको असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्ट करना हो चाहे वो डेटा टेक्स्ट में हो चाहे वो डेटा नंबर्स में हो आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर सकते हैं ऑल्ट एच एस एस। चलिए इसे लाइव करके देखते हैं। मान के चलिए यही मेरा डेटा है, इसको मुझे असेंडिंग ऑर्डर में करना है यानी ए टू जेड। तो मैंने इसको सिलेक्ट किया और उसके बाद में मैंने अपने कीबोर्ड से प्रेस किया ऑल्ट एच एस एस, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया। और ये अल्फाबेटिकल पे मैंने किया है ऑल्ट एच एस एस, आप नंबर पे भी करके देख लीजिएगा, नंबर पे भी असेंडिंग ऑर्डर में यानी कि स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट वो ले लेगा। जैसे ही आप ऑल्ट एच एस एस प्रेस करेंगे तो नंबर्स को भी वो स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट ले लेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। टू सॉर्ट डेटा इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों वो होता है ऑल्ट एच एस ओ। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। ये देखिए ये मेरा डेटा ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में आ रहा है, तो मुझे इसे डिसेंडिंग अगर करना हो तो डेटा को सिलेक्ट किया और उसके बाद में मुझे कीबोर्ड से प्रेस करना है ऑल्ट एच एस ओ। जैसे ही मैं ऑल्ट एच एस ओ प्रेस करूंगा तो मेरा डेटा डिसेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा। ये जो दो शॉर्टकट्स आपके साथ में डेटा को असेंडिंग और डिसेंडिंग करने के मैंने शेयर किए हैं ऑल्ट एच एस एस और ऑल्ट एच एस ओ, आप इन्हें टेक्स्ट या नंबर दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू क्रिएट पाइवट टेबल, पिवट टेबल अगर आपको क्रिएट करनी हो अपने डेटा में तो ऑल्ट एंड वी करके आप एंटर प्रेस कर सकते हैं। चलिए इसे लाइव करके देख लेते हैं। मान के चलिए मेरा ये एक डेटा है, मुझे इसकी पाइवट बनानी है। तो अगर आप अपने डेटा की पाइवट बनाना चाहते हैं तो आपको इस तरह से डेटा को सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद में ऑल्ट एंड वी प्रेस करके एंटर करना होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जैसे मान लिया यहाँ पे कर्सर रखा हुआ है डेटा में और सीधा ऑल्ट एंड वी करके एंटर प्रेस कर देते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, क्योंकि कभी कभी हमारे डेटा में कुछ डेटा स्प्लिट भी होता है, कहीं कहीं जगह पे ब्रेक्स भी होते हैं डेटा के अंदर। ऐसे में अगर आपने कर्सर शुरू में रखा हुआ है और आपका डेटा काफी लार्ज है और आपको नहीं पता कि कहाँ पे डेटा ब्रेक है और आप सीधा विदाउट सिलेक्ट किया ऑल्ट एंड वी कर देते हैं तो ऐसे में वो उतने ही एरिया का सिलेक्शन लेके पाइवट को क्रिएट कर देगा जितने एरिया तक डेटा ब्रेक नहीं होगा। तो यू ऑलवेज मेक श्योर कि आप पूरे डेटा को सिलेक्ट कीजिए, उसके बाद ही ऑल्ट एंड वी प्रेस कीजिए। उसके बाद में मैं जो भी फील्ड्स ड्रैग करना चाहूँ वो फील्ड में एज पर माई रिक्वायरमेंट ड्रैग कर सकता हूँ। टू कन्वर्ट पाइवट टेबल इनटू नॉर्मल टेबल मोड, अगर आप अपनी पाइवट टेबल को नॉर्मल टेबल मोड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है
ऑल्ट जे वाई पी टी। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। तो आप देख रहे होंगे कि ये जो बोल्ड टेक्स्ट है इनके बाद में ये नंबर जो है इसके नीचे आ रहे हैं। मैं चाहता हूं कि बोल्ड टेक्स्ट एक कॉलम में आए, ये नंबर्स उसके नेक्स्ट कॉलम में आए, और ये वाले जो नंबर्स चल रहे हैं ये उसके नेक्स्ट कॉलम में आए, यानी कि ये जो पाइवट टेबल है ये नॉर्मल टेबल के मोड में आ जाए। तो पाइवट टेबल को नॉर्मल टेबल के मोड में करने का जो शॉर्टकट होता है दोस्तों वो होता है ऑल्ट जे वाई पी टी। और ये ऑल्ट जे वाई पी टी जो आप करेंगे, ऐसा नहीं कि एक्सेल की वर्कशीट पे कहीं क्लिक करके करेंगे, आपको अपने पाइवट टेबल के किसी भी एक सेल पे माउस पॉइंटर को रखने के बाद ऑल्ट जे वाई पी टी करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ। टू रिमूव सब टोटल फ्रॉम पाइवट टेबल। कभी कभी हमें अपने पाइवट टेबल में सब टोटल की जरूरत नहीं होती है, तो उनको हम कैसे रिमूव कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू। ऑल्ट जे वाई टी डी। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पे इस पाइवट टेबल का एक ग्रैंड टोटल आ रहा है और सभी ग्रुप्स का एक सब टोटल भी आ रहा है। जैसे कि ये जो जीसी ग्रुप है, जीसी ग्रुप का एक सब टोटल यहाँ पे आ रहा है। इसी तरीके से आईएन ग्रुप का सब टोटल ये रहा, मैक ग्रुप का सब टोटल ये रहा। मैं चाहता हूँ कि मेरे पाइवट टेबल में सब टोटल ना आए, ओनली एक ग्रैंड टोटल आए। तो इन सब टोटल्स को अगर मुझे हटाना हो तो पाइवट टेबल के मैं किसी भी एक सेल पे माउस पॉइंटर अपना रख दूंगा। उसके बाद में मैं सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करूंगा ऑल्ट जे वाई टी डी। जैसे ही मैं ऑल्ट जे वाई टी डी करूंगा मेरे पाइवट टेबल से सब टोटल हट चुका होगा। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू रिपीट वैल्यू इन पाइवट टेबल। अगर आप अपने पाइवट टेबल में वैल्यूज को रिपीट कराना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट जे वाई पी आर। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। ये आप देख रहे होंगे इस पाइवट टेबल में जैसे ये प्रोडक्ट्स हैं तो इन प्रोडक्ट्स के आगे ईस्ट सिर्फ एक ही बार लिखा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी ये रीजन जो साउथ है एक बार है, नॉर्थ एक बार है, वेस्ट एक बार है। मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं इन सभी प्रोडक्ट्स के सामने रीजन उतनी बार रिपीट होके आ जाए जितने मेरे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं। तो मुझे सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा ऑल्ट जे वाई पी आर। जैसे ही मैं ऑल्ट जे वाई पी आर करूँगा तो जो मेरी ब्लैंक फील्ड्स होंगी वो फिल होके रिपीट हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट शॉर्टकट की तरफ चलते हैं। टू रिफ्रेश पाइवट टेबल। अगर आपको पाइवट टेबल का रिफ्रेश करना हो तो उसका शॉर्टकट होता है ऑल्ट जे टी एफ ए। चलिए इसे भी लाइव करके देख लेते हैं। पाइवट टेबल को रिफ्रेश क्यों करना पड़ता है दोस्तों, आपका जो पाइवट टेबल होता है जिस डेटा से वो कनेक्टेड होता है, मान के चलिए मेरा पाइवट टेबल जो कनेक्टेड है वो इस डेटा से कनेक्टेड है। अगर आप उस डेटा में कहीं पे कुछ चेंजेस कर देते, जैसे मान के चलिए आपने ये प्रोडक्ट की जो हेडिंग थी इसको आपने एसकेयू कर दिया, ठीक है, इस वाली प्रोडक्ट्स की हेडिंग को आपने मान के चलिए मंथ कर दिया। तो अगर आप अपने डेटा में कोई भी चेंजेस करते हैं वो चेंजेस तब तक आपके पाइवट टेबल में, अब मैं पाइवट टेबल पे जा रहा हूँ, आपके पाइवट टेबल में तब तक रिफ्लेक्ट नहीं करेंगे जब तक वो पाइवट टेबल आप रिफ्रेश नहीं कर देते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो फील्ड्स हैं ये तब तक अपडेट नहीं होंगी जब तक आप पाइवट टेबल को रिफ्रेश नहीं कर देते। तो पाइवट टेबल को रिफ्रेश करने के लिए आप या तो सिंपली अपने माउस से पाइवट टेबल एनालिसिस करके जो टैब आता है इस पे क्लिक करके यहाँ पे आपको एक रिफ्रेश का बटन मिलेगा, रिफ्रेश ऑल का बटन मिलेगा। आप इस रिफ्रेश ऑल के बटन पे क्लिक करके अपने पाइवट को रिफ्रेश कर सकते हैं। लेकिन अगर इतना लंबा प्रोसेस आप नहीं करना चाहते, कम टाइम में काम करना चाहते हैं, तो आप अपने पाइवट टेबल के किसी भी एक सेल पे कर्सर रख के सिंपली अपने कीबोर्ड से प्रेस कीजिएगा ऑल्ट जे टी एफ ए। जैसे ही आप ऑल्ट जे टी एफ ए करेंगे आपका जो पाइवट टेबल होगा वो रिफ्रेश होके आ जाएगा। तो आज जो हमने टॉपिक कवर किए हैं उनमें शॉर्टकट कीज ऑफ डाउन फिल, शॉर्टकट कीज ऑफ राइट फिल, सम एनी वैल्यू बाय ऑल्ट इक्वल, रिमूव डुप्लीकेट्स, डिलीट वर्कशीट, वर्कशीट को कैसे डिलीट किया जाता है, मूव और कॉपी शीट, आप अपनी वर्कशीट को किस तरह से कॉपी या मूव कर सकते हैं शॉर्टकट के थ्रू, फिल सीरीज का शॉर्टकट क्या होता है, हाइड और अनहाइड वर्कशीट को करने का शॉर्टकट क्या होता है, डुप्लीकेट्स जो होते हैं उनको आप हाईलाइट कैसे कर सकते हैं शॉर्टकट की के थ्रू,
असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप अपने डेटा को शॉर्टकट की के थ्रू किस तरह से कर सकते हैं। पाइवट टेबल आप किस तरह से शॉर्टकट की के थ्रू लगा सकते हैं। पाइवट टेबल को नॉर्मल टेबल मोड में किस तरह से शॉर्टकट की के थ्रू कर सकते हैं। अपनी पाइवट टेबल में से सब टोटल हटाने के लिए आपको क्या शॉर्टकट यूज करना होगा। रिपीट वैल्यूज, अगर आपकी पाइवट टेबल में कोई वैल्यू आपको रिपीट करानी हो तो उसका शॉर्टकट क्या होता है। और आखिर में रिफ्रेश पाइवट टेबल, पाइवट टेबल को रिफ्रेश करने का शॉर्टकट्स क्या होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे दोस्तों जिनको मैंने इस अपने फाइनल वीडियो में कवर कर दिया है। मेरा पहला वीडियो जो बेसिक लेवल के शॉर्टकट्स का था और ये वाला फाइनल वीडियो जिसमें मैंने एडवांस लेवल के शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ शेयर किए हैं। आपका 80 to 90% काम जो है इन्हीं शॉर्टकट से निकल जाया करेगा। आपके एक्सेल की स्किल भी इनहेंस होगी, आपके काम करने की वर्क स्पीड भी बढ़ जाएगी। मैंने ज़्यादा शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किए, मैंने वही शॉर्टकट्स आप लोगों के साथ शेयर किए जो एक्चुअल में काम के हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।